खान गाजी को पता था कि ये महज एक मार्का नहीं है बल्कि मुस्तकबिल की सिमत का फैसला है। दोनों फौज का सामना पहले कानून के करीब हुआ जहाँ पे ओरहान गाजी ने बहुत ही जहानत से अपनी मेजर कैवलरी, उनकी कैवलरी ज़्यादातर अकिंजीज थे, लाइट कैवलरी, घुड़सवार जो कि आर्चरी करते थे, तीरंदाज थे, बहुत हैवी आर्मर नहीं होता था, उन्होंने पहना नहीं होता था, एक नॉर्मल सी कैवलरी थी जिसे अकिंजी कहा जाता था, बाद में उनको अकिंजी कहा गया और ये एक काफ़ी सदियों तक सल्तनत उस्मानिया की एक मेजर फोर्स रही। गर्मी का मौसम, लंबा दुशवार गुजार सफ़र, बज़ंतीनी लश्कर ऑलरेडी यहाँ पहुँचने तक थक चुका था। सुल्तान ओरहान ने एक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई, अपनी फ़ौज को पहाड़ी मकामात पर छुपा दिया, यूँ कहा जाए कि छुपा दिया, ताकि बज़ंतीनी उसको एकदम से देख ना सकें। एक छोटा किंजी दस्ता 300-400 घुड़सवारों पर मुश्तमिल, हॉर्स आर्चर्स, उनको आगे भेजा गया कि जाके उस ट्रैप में लाएँ उनको, बज़ंतीनियों को उस ट्रैप में लेके आएँ कि वो उनके पीछे आएँ। ये बज़ंतीनी फ़ोर्स पे हमला नहीं करते थे, उनके करीब जाके तीरंदाजी करते और वहाँ से वापस आ जाते, फिर जाके तीरंदाजी करते और वापस आ जाते। एंड्रोनिकोस ने पहले तो कोशिश की कि फ़ौज का डिसिप्लिन बहाल रखे और किसी न किसी तरीके से अपनी आर्मी को कवर अप रखे, शील्ड्स में रहें ताकि इन घुड़सवारों से बचे रहें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नुकसान होता गया। घोड़ों को तीर लगते गए, लोगों को तीर लगते गए, एंड्रोनिकोस की फ़ौज में जो कैजुअलिटीज़ बढ़ती गई तो प्रेशर भी बढ़ता गया। ऐसे में कैवलरी को कंट्रोल करना एंड्रोनिकोस के बस में नहीं रहा और कैवलरी ने चार्ज कर दिया। यही तो वो टाइम था जो ओरहान गाजी चाहते थे कि ऐसा करें। जो ही वो चार्ज करते करते एक पहाड़ी, जिसे हम वादी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, जब वहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे उनके लिए एक ट्रैप का बंदोबस्त किया गया था। ऐसे में दोनों तरफ से उस जो ओरहान गाजी के घुड़सवार हैं वो दोनों तरफ से एक आके उन कैवलरी पे, जो बैजेंटाइन कैवलरी थी, उनके ऊपर बरस पड़े। उस्मानी घुड़सवार दाएं और बाएं दोनों तरफ से आके उनको ऐसे लपके जैसे चीता लपकता है, और शहनशाह एंड्रोनिकोस खुद लड़ाई की क़यादत कर रहा था क्योंकि कैवलरी के साथ आगे आगे था वो भी। ओरहान गाजी की चाल को उस वक्त वो समझे जब वो बिल्कुल ओरहान गाजी की चाल उनके सर पे पड़ चुकी थी। ऐसे में जब दोनों तरफ से हमला हो, सामने से अकिंजी तीर बरसा रहे हों और किसी न किसी हद तक जो इन्फेंट्री है, जो यानी पैदल फोर्स है, वो भी कुछ ना कुछ हमले कर रही हो, ऐसे में फ़ौज का डिसिप्लिन बहाल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि एंड्रोनिकोस से नहीं हो सका। एंड्रोनिकोस के हाथ से कमान जाती रही, फोर्सेस अपनी मदद आपके तहत लड़ने और भागने के दर पे हो गए। बज़ंतीनी लश्कर ऐसे आगे पीछे हुआ कि जिसको जहाँ पे मुँह आया, जिसको जहाँ का रुख लगा, अपनी जान बचाने के लिए वो उस तरफ भाग गया। एक तीर ऐसे में आके एंड्रोनिकोस के पाँव में लगा और एक अफरा तफरी का शोर उठा कि शहनशाह ज़ख्मी हो गए, शहनशाह ज़ख्मी हो गए। बज़ंतीनी फ़ौज ने रिट्रीट शुरू की, लेकिन ये कोई ऑर्डर्ड रिट्रीट नहीं थी, ये कोई बहुत अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म रिट्रीट नहीं थी। इस रिट्रीट में पीछे से अकिंजी और साइड से उस्मानिया कैवलरी, लाइट कैवलरी हमले करती रही, और सिवाय इसके बज़ंतीनी फ़ौज के पास कोई ऑप्शन ना बचा कि जाके अपनी कश्तियों में रुकें और उन्हीं कश्तियों से होते हुए वो वापस दूसरी तरफ चले जाएँ। जंग पहल कानून के बाद बज़ंतीनी सल्तनत ने की अनातोलिया में वापसी हमेशा के लिए नामुमकिन हो गई। उसके बाद ओरहान गाजी ने उनको यहाँ पे नहीं आने दिया, और फिर ओरहान गाजी के जो आगे जानशीन थे उन्होंने भी बिल्कुल इस तरफ इनको नहीं आने दिया। इसका मुख्तसरन नतीजा ये निकला कि बज़ंतीनी सल्तनत की अनातोलिया में आखिरी असर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि बुरसा के बाद उनके पास कुछ भी यहाँ पे अनातोलिया में नहीं बचा। निकोमीडिया, निकिया और पूरे मज़ाफ़ाती इलाके आसानी से फ़तह कर लिए गए। सुल्तान ओरहान सल्तनत की तामीर में मज़ीद बेखौफ और मजबूत हो गए। सिर्फ बज़ंतीनी सल्तनत सिर्फ एक यूरोपी ताकत बन के रहेगी, जो कि पहले अनातोलिया में भी जिनका असर रसूख था वो वहाँ तक बस यूरोप का जो हिस्सा अनातोलिया से लगता था वहाँ तक रह गए, और 1453 में जब कुस्तुनतुनिया फ़तह कर लिया गया तो वो आखिरी सांस भी ख़त्म हो गई।